शुरू करें। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याडं, नमो उवच्छायाडं, नमो लोये सव्वसाहूडम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। दशलक्षण धर्म महापर्व और उस पर आज ये चौथा दिन। उत्तम शौच धर्म के रूप में हम इसे मनाते हैं। कई जगह उत्तम सत्य भी ये माना जाता है, तो अलग अलग क्रम से। बट चार कषायों के क्रम से यदि हम इसे देखें तो ये उत्तम शौच धर्म का दिन है। और शौच धर्म का मतलब शुचिता से है। और अपवित्रता कैसे आती है आत्मा में? जब आत्मा में, जो कि अनंत सुख का स्वयं भंडार है, परद्रव्य को देखकर उसको ग्रहण करके सुखी होने का परिणाम होता है, लोभ का परिणाम होता है, लालच का, ग्रीड का परिणाम होता है, तब आत्मा में अपवित्रता आती है, ऐसा कहा जाता है। तो आज के दिन हम सभी ये विचार करते हैं कि नहीं, मेरे अंदर वो सब कुछ पहले से ही है जो कि सुखी होने के लिए आवश्यक है। मैं पूरा शुद्ध चैतन्य घन आत्मा हूं, अतः मुझे किसी परिद्रव्य की सुखी होने के लिए आवश्यकता नहीं है। और इस कारण दूसरी वस्तु के प्रति लालच करना, लोभ करना, ये मेरे काम का नहीं है। इस प्रकार महामुनि राजों को उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। इसी के चलते और भी क्या क्या पवित्र भावनाएं हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं, हम उनकी चर्चा श्री तत्वार सूत्र ग्रंथ, जो कि आचार्य उमा स्वामी देव का है, उसके 6वें अधिकार के इस 16 कारण भाव के सूत्र के आधार पर कर रहे हैं। 24 नंबर का सूत्र है। एक बार इसको पढ़ते हैं और फिर हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनतिचारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ शक्ति त्याग, तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण, मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यक पारिहानि, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों का निरतिचार पालन, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक क्रियाओं को न छोड़ना, मोक्ष मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव हैं, उस आश्रव के कारण हैं। यदि ये वाली भावनाएं भाई जाती हैं तो तीर्थंकर नाम कर्म नाम के महापुण्य का आश्रव होता है। ये तो एक कहने की बात हुई। ये जो भावनाएं जीव भाता है, उसके नियम से मुक्ति होती ही है, मोक्ष उसके उपलब्ध होता ही है। ऐसे तो सामान्यतया मुक्ति किसी को भी बिना तीर्थंकर बने भी प्राप्त हो सकती है, पर इन भावनाओं का चमत्कार ऐसा है
कि वह तीर्थंकर बनके न सिर्फ स्वयं मुक्त होता है, अपितु अनंत अनेक जीवों के मुक्ति में निमित्त बनता है, स्वयं तीर्थंकर बन जाता है, तिराने वाला। तीर्थ मतलब जहां से तिरा जाए, तो वह उस तीर्थ का प्रणेता बनता है। इन सुंदर भावनाओं में सबसे पहले हमने देखा था, सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में भावनाएं होगी। तो पहली कंडीशन हो गई अपनी आत्मा को जानना। जो हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, तो फिर ये वाली भावनाएं बड़ी आर्टिफिशियली हो पाएंगी, और यदि आर्टिफिशियली होंगी तो इनका जो योग्य परिणामों की विशुद्धि का क्रम है, वो हमको प्राप्त नहीं होगा। और परिणामों की विशुद्धि का क्रम प्राप्त नहीं होगा तो कारण के हिसाब से कार्य होता है। तो यदि कारण अच्छा नहीं होगा तो कार्य भी बनने वाला नहीं है। इसलिए कैसे भी हमें सबसे पहले मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो ये मैं असंख्य प्रदेशों में वर्तने वाला जीव द्रव्य हूँ, चेतन द्रव्य हूँ, ये कौन है, इसका क्या स्वरूप है, इसका बहुत विचार, इसका ज्ञान, इसकी प्रतीति और श्रद्धाएं चाहिए। सबसे पहले हमें स्व-पर के भेद विज्ञान पूर्वक होने वाला निज शुद्धात्मा का श्रद्धान होना चाहिए। तब ही बाहर का जो राग का विभाव का परिणाम है, क्योंकि ये सारे परिणाम की जो चर्चा चल रही है, ये आश्रव के कारण है ना। और आश्रव तो राग रूप होगा, राग का परिणाम होगा तभी कर्म आएगा, वीतराग परिणाम होगा तो कर्म नहीं आएगा, वीतराग परिणाम से तो निर्जरा होगी। तो ये राग परिणाम है, लेकिन ऐसा उत्कृष्ट राग का परिणाम जो कि हमें निर्वाण में परंपरा का कारण बने, वह भी सम्यक दर्शन के साथ होता है। उत्कृष्ट पुण्य बंध का कारण जो राग बनता है, वो राग भी क्या कंडीशन लगाता है कि सम्यक दर्शन के साथ ही मैं होऊंगा। सम्यक दर्शन के बिना हम उस जाति का राग परिणाम भी नहीं कर पाते जिससे उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनता हो। तो स्वामी कार्तिकेय हुए एक कार्तिकेय आचार्य, उन्होंने अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखा कि अरे, तुम्हें उत्कृष्ट पुण्य का संचय भी करना हो, तुम्हें बहुत सारा पुण्य भी चाहिए, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे इन समस्त पंचेंद्रिय के विषयों का उपभोग और भोग ये निरंतराय हो, ये कंटिन्यूअसली, उस पर कोई अंतराय ना पड़े। तो उसके लिए भी आत्मा को जानना वही एक उपाय है, क्योंकि उससे ही जो उत्कृष्ट पुण्य का बंध करने वाले चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, तीर्थंकर इत्यादि जो उत्कृष्ट पुण्य के संचय के पद हैं, वो भी आत्मज्ञों को, आत्मा को जानने वालों को प्राप्त होते हैं। तो ये वाली बात हमको पहले पता पड़ गई कि ये 16 कारण भावनाएं हम भाने तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन इनका जो ऑथेंटिक एक्चुअल फल है वो किसको प्राप्त होगा, जो आत्मा को जानेगा। तो हमें पहले ये एक सेल्फ एनालिसिस करना होगा, हमें आत्मनिरीक्षण भी करना होगा कि क्या मैंने आत्मा का और शरीर का, ज्ञान का और राग का भेद ज्ञान किया है। क्या मैंने आत्मा को आत्मरूप और बाकी समस्त विभाव, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म को पररूप माना है। यदि नहीं माना तो फिर पहली टास्क वो है, हमारा पहला काम वो है कि हम अपनी आत्मा को, स्वयं को जानने का प्रयत्न करें। और उसी को रिट्रेट करने के लिए यहाँ पर ये पहली भावना बोली गई, इसका नाम ही है दर्शन विशुद्धि भावना। क्या कहती है दर्शन विशुद्धि भावना, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं बहुत विस्तार से, बट ये क्या कहती है, जिनेंद्र भगवान, जिन भगवंत अरिहंत परमेष्ठी, उनके द्वारा बताया गया उपदेशित निर्ग्रंथ लक्षण ऐसा वीत राग मोक्ष मार्ग। कैसा मोक्ष मार्ग, वीत राग, सराग मोक्ष मार्ग नहीं, जिस मोक्ष मार्ग में राग आदि परिणाम होते हो, जो कि सम्यक दृष्टि के जीवन में भी आते हैं और मुनिराजों के जीवन में भी। मुनिराज जब गमन कर रहे हैं, जब शास्त्र की रचना कर रहे हैं, जब आहार ले रहे हैं, जब हमको मीठा मीठा तत्व उपदेश दे रहे हैं,
तब उन मुनिराज के सराग मोक्ष मार्ग है, उनके राग कण की विद्यमानता है। उस कारण उनका जो मोक्ष मार्ग है ना, वो अभी निर्जरा का कारण फिर नहीं होता। उस काल उनके प्रचुर पुण्य सामग्री का बंध होता है। यहाँ कौन सा खालिस, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, वास्तविक मोक्ष मार्ग कौन सा होगा कि जब मुनिराज तीन गुप्तियों के आश्रय से आत्म समाधि में बैठेंगे। तो जो स्वरूप समाधि में मुनिराज बैठे हैं और उनके निरंतर कर्मों की प्रचुर निर्जरा हो रही है, ऐसे जो मोक्ष मार्ग का वर्णन तीर्थंकर अरिहंत भगवान ने किया, उस मोक्ष मार्ग में, उस वीतराग मोक्ष मार्ग में, उस संवर निर्जरा रूप मोक्ष की उत्पत्ति करने वाले मार्ग में श्रद्धा होना, रुचि प्रतीति होना, वह दर्शन है। उसको मान लेना कि हाँ, मोक्ष मार्ग ऐसा ही है। और उसकी विशुद्धि ऐसे वीतराग सम्यक दर्शन की बारंबार भावना होना, बारंबार उसकी महिमा आना और उसको और इन 8 अंगों से विशुद्ध करना, यानी उसका निरतिचारण करना, उसमें कोई अतिचार नहीं लगाना, इसे दर्शन विशुद्धि कहते हैं। इसके 8 अंग थे। निशंकित अंग में जो सम्यक दृष्टि है वो 7 भयों से एकदम रहित हो गया। अब उसे संसार में कोई दुख, कोई कष्ट नहीं है। इस कारण से वो निशंकित है, तो निरतिचार अपने स्वरूप की प्रतीति, प्रीति, श्रद्धा करता है। निकांक्षित के कारण उसके उत्तम शौच धर्म की बहुत ऊंची भावना है। उसे किसी दूसरी वस्तु का लोभ ही नहीं है, उसे चाहिए ही नहीं कोई दूसरी वस्तु, या इस लोक संबंधी भी नहीं चाहिए और परलोक संबंधी भी नहीं चाहिए। उसे दूसरी वस्तु चाहिए ही नहीं। जिसे अपना यह स्वयंभू चिदानंद आत्मा मिला, जो अचिंत्य शक्तियों का स्वामी है और स्वयं भगवान है। अचिंत्य शक्ति ही स्वयमेव देवश, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्नस्य परिग्रहेण। अरे, ज्ञानियों को अन्य परिग्रह से क्या, जबकि उनके पास स्वयं ही चिंतामणि रत्न तुल्य यह चैतन्य भगवान आत्मा निरंतर वर्तता है। जब ये उनके पास है तो वे अन्य वस्तुओं की क्या आकांक्षा करेंगे। जिन्होंने अपने आप को छोटा जाना, जिनके पास स्वयं का कुछ गौरव नहीं है, वो दूसरों के सामने भीख मांगते हैं, वो दूसरों के सामने याचना करते हैं। हमारे पास तो हमारा सब कुछ है, हम किसी दूसरे से कुछ क्यों मांगे। इस कारण उन्होंने अपना सेल्फ रिलायंस, उन्होंने अपना आत्म स्वाभिमान ये खड़ा किया सम्यक दृष्टि ने। अब वो भगवान के सामने भी कुछ नहीं मांगता। क्या दुनिया में हम बड़ा गलत करते हैं। हमारे सामने कोई अभावग्रस्त व्यक्ति कुछ बैग करने आए, कुछ गरीब भीख मांगने आए, तो हम उसको कैसा छोटा देखते हैं कि ये बेचारा भिखारी है। लेकिन एक बात हम सोचें, हम भी जैसे कोई भिखारी हमारे पास अपनी मदद के लिए, स्वयं के सुख के लिए याचना करे, तो हम उसे छोटा देखते हैं, उसे बेचारा समझते हैं, उसको कभी आइडियलाइज नहीं करते। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि किसी दिन मैं भी ऐसा भिखारी बनूं, जैसे ये मांगता है वैसा मैं भी मांगू। कभी नेवर डू वी आइडियलाइज दैट सिचुएशन। उस कार्य को हम कभी अच्छा मानते ही नहीं, हम उसकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन क्या उसके ऊपर बहुत ज्यादा अनुकंपा करके, उसके ऊपर हमें दया आती है, बेचारा, राइट। लेकिन हम अपने आप को भी तो देखें, हम भी तो 5 इंद्रिय विषयों के सामने ऐसे ही भिखारी बन के जाते हैं कि प्लीज हमें सुखी कर दो, हमें आनंदित कर दो। हम ये भोजन के पास कैसे जाते हैं कि बहुत डिलीशियस होगा तभी तो हम आनंदित होंगे, और यदि उतना डिलीशियस, उतना स्वादिष्ट नहीं होगा तो हमारा मन मर जाता है। फिर हम बोलते नहीं, हमको कुछ अच्छा चाहिए। हमको हर एक चीज इतनी अच्छी चाहिए तो हम उसके सामने एकदम छोटे बन जाते हैं, हम उसकी आकांक्षा करके भीख मांगने लगते हैं।
और कभी नहीं तो हम वस्तुओं के सामने नहीं झुकते तो भगवान के सामने झुक जाते हैं। हम भगवान से कुछ कुछ मांगने लगते हैं, भगवान मेरा ये काम बना दो, भगवान मेरा ये वाला काम ठीक हो जाए, सज जाए। जैन लोग भी आजकल ऐसा करने लगे हैं, ये तो बड़ी विडंबना है। हमारे भगवान खुद हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं, और जो उनके सामने झुक रहा है उसको देखते भी नहीं, उनकी दृष्टि भी नाक के ऊपर नासाग्र हो गई है। वे हाथ उठाकर आशीर्वाद देते नहीं, आंख उठाकर मांगने वाले को देखते नहीं, तो उनके सामने मांगना व्यर्थ है ना। उनके सामने मांगने क्यों आ गए हम। सुसम्यक दृष्टि जो होगा, जिसके दर्शन विशुद्धि होगी, वो कभी परद्रव्य की आकांक्षा से किसी के सामने नहीं झुकेगा। वो अपने को पूरा देखेगा, मेरे पास मेरा सब कुछ है जो मेरे सुखी होने के लिए जरूरी है, और इसलिए मैं अपने आप को किसी दूसरे के सामने झुककर छोटा क्यों बनूं। इसे नैकांक्षितत्व कहते हैं। निर्विचिकित्सा में वो क्या करते हैं कि अरे, इस भगवान का बताया गया ये निर्ग्रंथ मार्ग, ये कठिन नहीं, ये सबसे सरल है। संसार का मार्ग कठिन है, यहाँ पर एक एक विषय से सुख को चाहने के लिए कितना प्रयत्न, कितनी आकुलता करनी पड़ती है। लेकिन भगवान के इस स्वावलंबन वाले मार्ग में हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमें तो आनंद से अपने स्वरूप का विचार करना होता है, और हम एकदम सुख के मार्ग पर आनंद से बढ़ जाते हैं। तो ऐसा सुंदर सरल ये मार्ग है, ये कठिन नहीं है। देखिए, आप बताइए, भोजन करना कठिन है कि उपवास करना। थोड़ा विचार करेंगे हम। मेहनत किस में है कि उपवास में तो कुछ करना ही नहीं है। जहां कुछ करना नहीं है वहां पर एफर्ट्स ही नहीं है। हाँ, भोजन में बनाना भी है, सर्व भी करना है, फिर उस चपाती के थोड़े कौर बनाने हैं, उनसे फिर दाल लगानी है, सब्जी लगानी है, फिर मुंह पर रखना है, फिर उसको चबाना है, फिर अंदर गटकना है। कितना एफर्ट है। तो तो कठिन क्या है। कठिन तो ये हुआ ना कि भैया हम कुछ खाने के लिए बैठे, और सरल क्या होगा कि हम बस बैठे ही हैं, हम कुछ करने के लिए उठे ही नहीं। तो निर्विचिकित्सा जिसको अंग प्रकट हुआ, वो क्या कि वो निर्ग्रंथ भगवान के स्वाधीनता भरे मार्ग में सरलता दिखता है। जगत के पराश्रित शरीर की सेवा करने वाले मार्ग में वो कभी आनंद नहीं देखता, उसे क्लेश लगता है। हम सब क्या कर रहे हैं, शरीर की नौकरी ही तो कर रहे हैं। आप बताओ, सुबह से लेकर रात तक आप क्या करते हो। हम थोड़ा विचार तो करें। आत्मा ये तो एकदम अरूपी चेतन ऐसा तत्व है, जिसके स्पर्श नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, रस रूप शब्द कुछ भी नहीं। लेकिन इस शरीर के ये सब है। तो एक बारे भावना है नयन सुखदास जी की, उसमें क्या बोलते हैं, मल मूत्र मास का घड़ा तुझे नित पड़ा, नहीं, मल मूत्र मास का घड़ा रात दिन सड़ा तुझे नित पड़ा उठा के धरना, अब लिया सिद्ध परमेश जी तुम्हारा शरणा। हम दिन भर क्या कर रहे हैं। हमें लगता होगा कि हम अपना बिजनेस करते हैं, अपने परिवार को एकदम संभाल कर एक प्रॉपर घर को, गृहस्थी को चलाते हैं, राइट। हम थोड़ा अच्छा एक रिस्पेक्टेबल काम करते हैं। बट यदि हम एकदम ग्राउंड लेवल पर जाके देखें, तो हम दिन भर में सिर्फ दो काम कर रहे हैं। एक, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मल की। क्या आप भोजन करते और बॉडी क्या बनाती है। तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो कुछ भी एफर्ट है, वो किस लिए कि आप इस बॉडी को सस्टेन कर पाओ। इसलिए तो हम सभी काम कर रहे हैं कि हमारे पास आराम से इस बॉडी को जितने हो सके उतने सुख देने के लिए, लग्जरी देने के लिए पर्याप्त धन हो, पर्याप्त वैभव हो। यही तो इंटेंट है ना, नहीं तो हमें ज्यादा पैसे क्यों चाहिए थे। हमें क्या काम था इन सब चीजों से कि अरे, जितना ज्यादा हमारे पास वेल्थ होगी, हम उतनी लग्जरी की लाइफ को लीड कर पाएंगे। क्या होगा उससे कि आप इस शरीर को बहुत सारी लग्जरी भी दोगे। ये शरीर आपको क्या देगा प्रोड्यूस करके, कि ये तो वही आपको थोड़ा सा पसीना देगा,
थोड़ा सा नाक से मल निकलेगा, थोड़ा सा कान से, थोड़ा सा बॉडी में जो आप भोजन देंगे उससे मल प्रोड्यूस होगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि बस उस मल को बनाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। दैट्स ऑल जो इस शरीर के साथ हम कर पा रहे हैं, सिर्फ इतना ही हम करते हैं। ग्राउंड लेवल पर यदि हम विचार करें तो जो बाहर की जितनी भी प्रोसेस है, बिजनेस है, इंटरेक्शन है, घूमना है, जिम पर जाना है, नहाना है, एवरीथिंग, द होल प्रोसेस इज सेंटर्ड, इसलिए ही हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं ताकि बॉडी के पास मटेरियल हो मल को बनाने के लिए। एंड देन फिर हमारे पास जॉब हो के चलो अब नहा लेते हैं, अब थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। हम सिर्फ इतने ही काम में उलझे रहते हैं। सो निर्विचिकित्सा अंग में आचार्य कहते हैं कि भैया देखो, इस शरीर की घोर पराधीनता ये कठिन है और ये काम अच्छा नहीं है। ये काम यदि गिवन चॉइस हमको करने मिलता हम कभी करते नहीं, हम कभी नहीं करते, लेकिन फिर भी पराधीनता के कारण हम करने को तैयार हुए। कि कर्म ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ खेला और हम अब उसके साथ ही इतना अडेप्ट हो गए हैं, हमने उसको ही इतना सिंप्लीफाइड करके एकदम उसके साथ एक अग्रीमेंट कर लिया है, सेटल हो गए हम, ठीक है चलो ये करना पड़ेगा, हम कर लेंगे। हमको बुरा नहीं लगता कोई यदि हमसे बोले कि भैया हमारे घर में हमारे वॉशरूम को आप थोड़ा साफ कर देंगे, हमारे झूठे बर्तनों को आप साफ कर देंगे, हम ऑफेंड हो जाएंगे। क्या हमसे ऐसा आपने कह कैसे दिया? आपके पास थोड़े से मैनरिज्म है कि नहीं है? आप थोड़ी डिग्निटी रखते हैं कि नहीं? किसी से ऐसा कहना चाहिए दूसरे से? पर ऐसे ही तो हम अलग थे और शरीर अलग था, और शरीर हमसे बोलता रहा कि मुझे साफ कर दो, हम तुरंत तैयार हो गए साफ करने के लिए। शरीर बोलता रहा कि थोड़ा भैया देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे थोड़ा पवित्र कर देंगे, और हम तुरंत, हमें तब बिल्कुल गिल्ट फील नहीं हुई। ये वाली बात बड़ी विडंबना की है। हम शरीर को अपना देखते हैं तो दूसरे पर देखते हैं, तो हम दूसरों का कभी मल साफ करने नहीं जाते, दूसरों की कभी जूठन को साफ नहीं करते। लेकिन ज्ञानियों ने आत्मा को स्व देखा और शरीर को पर, और तब उनकी निर्विचिकित्सा प्रकट हुआ। तब उन्होंने बोला भैया ये अपने स्वरूप में बने रहना, जो वीतरागी देव ने मार्ग बताया, इसको करना ही सरल है, बाकी सब शरीर का काम, जगत का काम कठिन है। ऐसा करके निर्विचिकित्सा प्रकट हुआ। अमूढ़ दृष्टि अंग में जाकर हमने फिर किसी भी ऐसी बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया जो कि लॉजिक को एकदम तोड़ देने वाली थी। हम बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए कि यदि मम्मी पापा अच्छा करेंगे तो बच्चों का अच्छा होगा। कोई एक जन यदि परिवार में आपके धर्म करता हो तो बाकी पूरा परिवार उसका फल पाएगा ना? ऐसा होगा क्या? कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो भगवान तो हमारे सारे दुखों को हर लेंगे ना? कि हाँ, भक्ति में ऐसी बात कही जाएगी, क्योंकि हम, यदि आप मेरे घर आओगे तो मैं भी आपसे प्रेम से बोल दूंगा ना, ये आपका ही घर है, अरे सब आपके ही कारण है, आप लोगों की सारी, आप लोगों की प्रेम से, आप लोगों की आशीर्वाद से ये सब हो रहा है, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। तो मैं ये बोलूंगा तो क्या सचमुच आपने वो घर बनाया? आपका कितना उसमें लेना देना है? आप तो अभी आए, मैं 10 दिन पहले तो आपको जानता भी नहीं था। बट एक शिष्टाचार है कि बड़ों के सामने विनय बताई जाती है। तो भगवान से मैंने बोला भगवान मैंने कुछ किया ही नहीं, जो कुछ भी हुआ आपके द्वारा हुआ, लेकिन ये कहने की बात है, एक्चुअल में तो मैं ही मेरा हित करूंगा, क्योंकि भगवान महावीर किसी दूसरे भगवान के पास नहीं गए थे सुखी होने के लिए, वो तो खुद ही एक दिन निकल गए जंगल को सब कुछ छोड़कर, और फिर 12 वर्ष तक उन्होंने साधना करी और फिर स्वयं ही अपने को सुखी किया। बताइए उन्होंने किससे मांगा था सुख को? किसी के सामने तो याचना करी होगी कि नहीं, तो दूसरों के सामने उनको बड़ा जानकर ये हमारा भला कर देंगे, इनको ऐसे पूजेंगे, इनका ऐसा भगवान का स्पर्श करेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी, उनके ऊपर शांति धारा करेंगे तो पूरे जगत के जीव शांति को पाएंगे। अरे हमें पता है जगत में कितने जीव हैं, अनंत अक्षय अनंत जीव हैं, उसमें से बहुभाग, मेजॉरिटी तो अनंत काल तक नित्य निगोद में ही रहेंगे। बताइए उनका कल्याण कैसे होगा? कि जो अपने को भगवान देखेगा ना, भगवान उसके कल्याण में निमित्त कहलाएंगे। ये तो हमारी भावना है कि इस जगत के सारे जीव सुखी हों,
लेकिन हमारे किसी कार्य से जगत के सारे जीव सुखी हो जाएंगे नहीं। तो अच्छी बात है कि भैया बाकी नहीं होते तो नहीं होते, हम खुद को तो कर लें। हम अपने सुख का ख्याल ना करें और बस झूठ से ऐसे बोलते रहें सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, ये मूढ़ता है, ये पागलपन है। सम्यक दृष्टि ने ऐसी बातों को जो कि नए से चिनागम से युक्ति से विरोध खाती हैं उनको छोड़ दिया। उपब्रहण अंग जिसको उपगुहन भी कहते हैं, उसने 10 धर्मों की बहुत उत्कृष्ट भावनाओं को भाकर आत्मिक धर्मों की वृद्धि करी। मैं क्रोध वाला नहीं, मैं मान वाला नहीं, मायाचारी मैं करता नहीं, लोभ में करने वाला नहीं, ऐसे सुंदर सुंदर आत्मा के धर्मों की बार बार भावना भाकर वो अपने धर्मों की तो वृद्धि करता है। और किसी साधर्मी में कोई दोष दिखे तो उसे कर्मोदय कृत जानकर उसको उस मार्ग में स्थितिकरण कराता है, उसके दोषों को छुपाकर, उसके दोषों को हटाकर उसको वापस इस मार्ग में लगाता है। और दूसरों के दोषों का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता फिरता, उनको पचाने की उसमें ताकत होती है, सामने वाले को क्षमा करने की उसमें ताकत होती है, उसके दोषों से भी उसे नीचा ना देखकर उसे उतना ही अनंत धर्मों वाला आत्मा देखने की उसमें ताकत होती है। ये उपब्रहण या उपगुहन अंग है। और स्थितिकरण से अपने को यदि धर्म से, क्योंकि हम स्वयं को जानते हैं हमारा कब उपयोग लगता है कब नहीं, हमारे कब परिणाम अच्छे नहीं होते, हमारे कब परिणाम अच्छे होते हैं, ये हम जान पाते हैं। आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज पता नहीं कुछ क्यों अच्छा नहीं लग रहा, आज आई एम नॉट फीलिंग गुड, ऐसा हम जान पाते हैं ना। जब भी ऐसा लगे कि हमारे परिणामों में वक्रता मलिनता आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? बारंबार कषाय आदि कर्मों के उदय से धर्म छूटने का कारण बन जाने पर स्वयं को हमें धर्म में लगाना चाहिए, अपना हाथ पकड़कर। क्या? जैसे घर में कोई बच्चा रोता हो तो सारे घर वाले कैसे उसको शांत कराने के लिए कोई क्लैप करने लगता है, कोई ता करता है, छोटा बच्चा हो कोई टॉयज लेकर आ जाता है उसको एकदम उसका मूड अच्छा करने के लिए कि वो खिलखिला उठे, वो मुस्कुरा उठे, ऐसा प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही आत्मार्थी मुमुक्षु को अपने आप को कषायों में जाता देखकर, आकुलता में पड़ता, किसी टेंशन में चिंता में देखकर हमें तत्काल ही बारह भावनाओं को, तत्काल ही इस जगत की वस्तु व्यवस्था को, क्रमबद्ध पर्याय को, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, कर्म का उदय मुझको लागू होता नहीं, ऐसे नाना प्रकार के जिन सिद्धांतों को इसको पीकर अपने आप को स्वस्थ स्थितिकरण करना चाहिए। और फिर होता है वात्सल्य, जिनके ऊपर के अंग होंगे उनको अपने आप तीर्थंकर परमात्मा पंच परमेष्ठी भगवंत धर्म और उस धर्म को मानने वाले धर्मात्मा, इनमें प्रीति होती ही है, दृढ़ परम वात्सल्य होता है इनके प्रति। वो अपने आप अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाता है। देखो क्या हुआ, एक जंगल में मुनिराज थे, बहुत आत्मा के ध्यान में वो व्यस्त थे, और उसी जंगल पर एक जंगली शूकर रहता था, सुअर जंगली। ओके, तो वो मुनिराज को देखता और मुनिराज की इतनी सुंदर मुद्रा देखकर उसको बड़ा आनंद आता, तो उसके हृदय में अकारण ही मुनिराज के प्रति बहुत प्रेम आ गया कि अरे कितने शांत मुनिराज है, ये पता नहीं क्या सोचते होंगे जो इनके शरीर की शांति कांति ये मुझको भी शांत बनाई जा रही है। अहो धन्य है, मेरी तो दृष्टि मुनिराज की इस वितराग छवि से नहीं हटती, मैं तो इनके पास ही रहूंगा। और अब तभी उसी जंगल पर एक व्याघ्र आया, एक बाघ आया, क्रूर, और उसको तो लोभ था ना, लालच के भोजन चाहिए। सो उसने मुनिराज को देखा, तो उसको मुनिराज को देखकर मजा आ गया कि आज तो भोजन की व्यवस्था हो गई, आज तो मुझे कुछ खाने मिल जाएगा इतने दिनों बाद। अच्छा देखिए, मुनिराज को देखकर शांति मिलती है कि भूख लगती है कि नहीं? मुनिराज ना शांति देने वाले हैं ना भूख का एकदम आग जला देने वाले, नहीं। पर द्रव्य कुछ कारण नहीं होता, हमारी ही अपनी कितनी तैयारी है, हमारी कैसी विशुद्धि है, हमारी कैसी भवितव्यता है। सो उस सूकर की अच्छी भवितव्यता थी, उसकी काल लब्धि निकट थी,
मुनिराज की शांति देखकर वो बड़ा प्रसन्न होता था। इसके अभी भवितव्यता ठीक नहीं थी, कषायों की आंधी आई हुई थी, तो इसके मुनिराज को देखकर क्रूर परिणाम हुए। सो यहां से इसने मुनिराज पर छलांग लगाई और यहाँ पर वो शूकर उसको देखता हुआ घबरा गया कि अरे ये क्या अनर्थ किए जाता है, इतने शांत वितरागी मुनिराज के ऊपर ये क्या सोचता है। और यहां से शूकर कमजोर बेचारा, और वो शेर पुष्ट पुष्ट बलवान, उसके सामने इस शूकर की क्या चलने वाली है। लेकिन तब कुछ भी ना सोचते हुए वो शूकर कूद पड़ता है और फिर अपने पूरे, ये परम वात्सल्य का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। परम वात्सल्य क्या कि कोई संबंध नहीं है शूकर और मुनिराज में, लेकिन धर्मी को धर्मात्माओं के प्रति ऐसा अनुराग होता ही है। उसे पता है कि मुनिराज अभी मुझे बचाने नहीं आएंगे, उसे पता है कि मुनिराज तो शायद जान भी ना पाए कि मैंने उनको बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। लेकिन वो शूकर अपनी अंतिम श्वास तक उस बाघ से लड़ता है। अब बताइए आप, ये शूकर जो लड़ाई कर रहा है, इसके शुभ परिणाम है या अशुभ परिणाम? इसके लड़ने का परिणाम ये द्वेष रूप है या राग रूप है? हम थोड़ा विचार करें कि जो बाघ है उसका तो डेफिनेटली द्वेष रूप है। वो तो एकदम उसके भोजन के बीच में अंतराय आ गया ना, तो उसको बहुत अब गुस्सा आ गया, तो ये तो पाप का संचय करेगा। पर लड़ता हुआ भी वो शूकर, शेर को मारता हुआ भी वो शूकर विशुद्ध परिणाम वाला ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में अभिप्राय की प्रमुखता है, अभिप्राय से गवर्न्ड होता है परिणाम। स्टीयरिंग व्हील जो डायरेक्शन मेन है, वो किसके हाथ में? अभिप्राय के हाथ में। परिणाम कैसा भी हो, उसके पीछे अभिप्राय क्या है? तो वो शुकर उस अपने वात्सल्य से, कैसे परम वात्सल्य से, अपने प्राणों को भी देकर धर्मात्मा की रक्षा करता है। ये कृत्रिम नहीं होता, ये आर्टिफिशियली नहीं आता, ये अपने आप, जिसको धर्म की रुचि लगी, जिसको आत्मिक शांति का स्रोत मिला, जिसको पता पड़ा कि जैसे मुनिराज अपने अंदर जाकर शांत रहते हैं, मेरी शांति भी कहीं मेरे अंदर छिपी हुई है, ऐसा जिसको विश्वास हुआ, उसके हृदय में वात्सल्य आता है। ये कोई वो एक जस्ट हम आर्टिफिशियली जस्ट एक हम सब बैठे हैं साथ में, तो अभी हमारी ऑब्लिगेशन हो गई कि हम एक दूसरे से अच्छे से बोलें, हमारे लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, वात्सल्य हो, ऐसा नहीं होता। ये अपने आप इनेटली आता है। और फिर प्रभावना अंग, प्रभावना से क्या करता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों से आत्मा को अलंकृत शोभायमान कर उद्योत करना। कि पहली प्रभावना तो अपने आप को जान लेने में है, रत्नत्रय से अपने आत्मा को प्रकाशित करना, ये पहली प्रभावना है। और जब ये होती है तो जिनके अनुकंपा प्रसाद से मुझे रत्नत्रय प्राप्त हुआ, ऐसे वीतरागी देव पंच परम परमेश थी, उनके इस मार्ग पर उनकी महापूजा, उनकी जिन पूजा, फिर उन्हीं के मार्ग पर महान दान देकर, बहुत अतिशयों से, बहुत बड़े बड़े पूजन विधान आयोजनों से, स्वाध्याय से, जैसे भी बने तैसे बड़े बड़े रथ गीत निकालकर, बहुत बड़े बड़े पंच कल्याणक आयोजन कर कर, जैसे भी बने, जिससे लोग जाने कि ये धर्म सत्यार्थ है, ऐसा उद्यम करना, ये भी प्रभावना है। सम्यक दृष्टि जीव इस दर्शन की विशुद्धता को इन 8 अंगों द्वारा करता है। पंडित दयानंद राय जी ने 16 कारण पूजन लिखी, उसमें जब उन्होंने दर्शन विशुद्धि की डेफिनेशन दी, तो उन्होंने एकदम सरल, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न हुई। जिसके दर्शन की विशुद्धि है, मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक जो इन 8 अंगों को पालता है ना, जिसके जीवन में इतना प्रकाश है, आत्मिक भावनाओं के प्रचुर
एक उनका जो उद्योत हुआ है उसके कारण वो जीव अब ज्यादा परिभ्रमण नहीं करता। उसको बार बार माता के पेट में जाकर 9 9 महीने गर्भ के दुख नहीं सहने पड़ते। उसे बार बार बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़ता, प्रौढ़ता से बुढ़ापा, वृद्धपना, इनकी यात्रा नहीं करनी पड़ती और उसे फिर मरना भी नहीं पड़ता। जिसके सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ उसके अब भव ही कितने बचे हैं, अब उसको ज्यादा परिभ्रमण करना नहीं पड़ेगा। ऐसा जानकर इस दर्शन विशुद्धि भावना को पाकर हम सभी को सम्यक दर्शन, जिसका स्रोत ये आत्मा है, जिस आत्मा को जानकर, इसका श्रद्धान कर, इसमें रमण कर प्रकट होता है, ऐसा सुंदर सम्यक तो हमें धारण करना चाहिए। और बाहर भी अपने जीवन को इतने सुंदर सुंदर 8 अंगों के आभूषण से सजाना चाहिए। ये दर्शन विशुद्धि भावना है। इसके बाद जो दूसरी भावना है वो है विनय संपन्नता। जो दूसरा धर्म था मार्दव धर्म, पहला जो क्षमा धर्म था ना, उसका पूरा कनेक्शन था दर्शन विशुद्धि से। कैसे था कि हम समस्त जीवों को कब क्षमा कर पाएंगे, जब हम उनको जीव रूप मानने को तैयार होंगे। देखिए यही तो झगड़ा है। कई लोग एग खा लेते हैं, एगिटेरियंस होते हैं, और उनसे बोलो कि भैया आप क्या नॉनवेज खाते हो, तो बोलते हैं नहीं, हम नॉनवेज कहाँ खाते हैं, हम एग खाते हैं। राइट, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो क्या झगड़ा है? वो लोग ये बात को मानने को तैयार नहीं होते कि इसमें भी असंख्य त्रस्त जीव तो उत्पन्न हो ही रहे हैं। ठीक है, इसमें से आप बोलो कि बाद में से वो छोटा सा चिकन नहीं निकल कर आएगा, ये वाली बात आपकी जो भी हो, लेकिन क्योंकि वो इस शरीर से ही निकला, एक इस शरीर का ही अंग है, तो शरीर में तो एक एक छोटे छोटे अंग में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति है। हम और क्या बोलते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, आरसीबी, डब्ल्यूबीसीबी, ये क्या है? ये सब कुछ त्रस्त जीवों का ही तो घूमना फिरना है। ये शरीर पूरा त्रस्त जीवों का ही तो बना हुआ है। तभी तो जैसे ही ब्लड फ्लो रुकता है, आत्मा बाहर जाता है, मरण होता है, तुरंत सब कुछ रुक जाता है। तो जैसे कि कहीं पानी रुक जाए किसी जगह पर, तो अपने आप, यदि बहता हुआ पानी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाए तो अपने आप वहां जीव उत्पन्न होने लगते हैं। वहां थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा गंदगी भी उत्पन्न होने लगती, बहता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये ब्लड सर्कुलेशन तुरंत रुकता है और अंतर मुहूर्त में बॉडी सड़ने लगती है। कैसे सड़ती है कि वो जो त्रस्त जीव थे ना, अभी अब उनको और उत्पन्न होने का, उनका जो उत्पन्न होने की साइकिल है वो और तेज हो गई, वो रेट अब बहुत अलार्मिंग रेट पर बढ़ता है। राइट, तो कोई क्षमा धारण कैसे करेगा कि जब तक वो मानेगा ही नहीं कि ये जीव है, तब तक उसको लगेगा कि हम कोई अपराध ही नहीं कर रहे। राइट, यही तो वो लोग मानते भैया इसमें हिंसा नहीं है, इसमें क्या हिंसा है। ऐसे ही दूसरे लोग किसी अन्य को, भैया पशु पक्षी को थोड़ी ना इतनी फीलिंग होती होगी, और यदि हम उनको ऐसे मारेंगे ना तो उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, हमने प्रोसेस निकाल लिया है, और इस कारण वो गिल्ट फ्री होकर मांस को भी खा पाते हैं। तो ये सब क्रूरता कैसे आई कि एक डिफाइंड उसके पीछे साइंस है। उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि भैया या तो इसमें चैतन्यता है ही नहीं, या फिर इसको मारने पर इसको दुख ही नहीं होता, तो आई एम नॉट डूइंग एनी क्राइम किसी को मारकर। तो उत्तम क्षमा धर्म ने बताया पहला पाठ कि पहले अपने को आत्मा रूप देखो और फिर सबको भी आत्मा रूप देखो। तो अपने को आत्मा रूप देखने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, इसलिए दर्शन विशुद्धि भावना का पाठ उत्तम क्षमा का पाठ है। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट, सेकंड जो प्रोसेस में हम आए, वो विनय संपन्नता। ये उत्तम मार्दव धर्म है। हमारे जीवन में कितनी विनय होनी चाहिए, इसका ये सुंदर भावना है। सम्यक दृष्टि कितने विनयशील होते हैं, ये वाली बात क्या बोल रहे हैं? मोक्ष के साधन सम्यक ज्ञान आदि तथा उनके साधक गुरु शास्त्र आदि में योग्य प्रवृत्ति करके उनका आदर सत्कार करना, ये पहला पार्ट हुआ, ये बड़ा व्यवहारिक पार्ट हुआ। क्या कि जिनके कारण, जिनके द्वारा बताए जाने पर
मैं आत्मीय सुख के इस मार्ग पर चलता हूँ। ऐसे सम्यक ज्ञान आदि के जो सीधे निमित्त है, ऐसे वे साधन और उस साधन का आचरण करने वाले, उसको साध्य बनाने वाले ऐसे साधक मुनिराज, ऐसे साधक मुनिराज जिन शास्त्रों की रचना करते हैं और जिस तत्वोपदेश को देते हैं, ऐसा वे शास्त्र और उनके वचन, इनमें योग्य प्रवृत्ति करके इनका आदर सत्कार करना, अपने हृदय में बहुत विनय, बहुत ह्यूमिलिटी लाना, ये एक प्रकार की विनय संपन्नता हुई। लेकिन ये कैसे होगा कि अथवा अपने में कषाय की विवृत्ति करना, कि हम जितना कषायों से रहित हो पाएंगे ना, उतनी ज्यादा विनयशील हम हो पाएंगे। क्या विनय संपन्नता के लिए क्या इनेट प्रोसेस क्या है, अंदर से क्या चलेगा कि हमें कषायों से रहित होने का प्रयत्न करना है। बाहर में क्या होगा कि हमें मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पथिक और मोक्ष मार्ग के साधन, इन दोनों के प्रति बहुत आदर और सत्कार होना चाहिए। दो बातें, पंच परमेष्ठी, माता जिनवाणी, ये जैन धर्म, इसके प्रति तो हम सब विनय करते ही हैं। हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, जिनवाणी माता की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, जैन धर्म की जय जयकार भी करते हैं, ये तो हम करते ही हैं। लेकिन हमें जो वीतरागी भगवान द्वारा बताया गया ये शील का मार्ग है, इसकी भी विनय करनी चाहिए। जैसे हम रात्रि में भोजन नहीं करते, राइट? क्यों? क्योंकि रात्रि में भोजन नहीं करना ये जिनेंद्र द्वारा बताए गए मार्ग की विनय है। हम किसी त्रस या बहुत सारे स्थावर जीवों की खंड, ऐसे जमीकंद वगैरह का प्रयोग नहीं करते अपने जीवन में, इनका हनन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान के बताए गए मार्ग की विनय है। हमारे जीवन में जो कुछ भी छोटे या बड़े नियम है, हम उन नियम को बहुत यत्नाचार से करते हैं ना, हमें उन नियमों के लिए भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वे भी इस मोक्ष के साधन है। जैसे मुनिराज बहुत सावधान रहकर पंच समिति में, पंच महाव्रतों में, पंच इंद्रिय विजय में प्रवृत्ति करते हैं ना, और उनसे कुछ गलती हो जाए तो वे क्या करते हैं, बहुत आत्मनिंदा करते हुए अपने आचार्य के समक्ष जाते हैं और उनसे बार बार अपने अपराध को बोलकर बड़े दंड की याचना करते हैं। क्या गजब की उनकी ये विनय किसकी है? ये विनय उस नियम की है जो मुझसे छूट गया। जैसे यदि मेरे से किसी का डिसरिस्पेक्ट हो गया, मैंने यदि आपसे अच्छे से बात नहीं करी, तो फिर मैं बोलूंगा ना बाद में, मुझे जब रियलाइज होगा कि सॉरी, मैं सॉरी कब बोलूंगा? जब मुझे पता पड़ा कि मैंने अपराध किया। तो हम दूसरों से तो एकदम क्षमा याचना करने, दूसरों की तो रिस्पेक्ट करने को तैयार है। लेकिन क्या जो हमने अपने जीवन में अच्छे अच्छे गुणों को स्वीकार करने का मन बनाया, तो क्या कभी कभी हमारा उसमें प्रमाद के कारण स्खलन हो जाता है, तो कभी कभी क्या हम उसका प्रायश्चित लेते हैं? उसका जो प्रायश्चित लेना है, ये भी तो एक टाइप से उसके लिए अपोलोजाइज करना है, ये भी उसकी विनय है। तो मोक्ष के साधन और उन पर चलने वाले साधक पंच परमेष्ठी, वीतरागी, दिगंबर साधु, शास्त्र आदि, इनमें योग्य प्रवृत्ति करना, आदर सत्कार करना, ये विनय संपन्नता है। एक चर्चा संग्रह नाम का ग्रंथ है, उस पर ब्रह्मचारी रायमल जी का लिखा हुआ है, ठीक है? उस पर उन्होंने विनय का बहुत सुंदर स्वरूप लिखा। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मुनिराजों की कैसी विनय। देखो, विनय की बात कर रहे हैं ना, तो हमें लगे कि बड़े लोग विनय करते होंगे कि छोटे लोग करते होंगे। छोटे बच्चों को बड़ों की विनय करनी चाहिए, और बड़े लोगों को विनय करनी चाहिए छोटों की, के नहीं। देखो अब मुनिराज क्या करते हैं, कितना गजब का, ये कितना सुंदर ये मार्ग है। मुनिराज कौन से? जो चार ज्ञान के धारी हो। कितने ज्ञान है उन मुनिराज के? चार। आपको पता है ज्ञान पांच प्रकार का होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इस छद्मस्त अवस्था में जब तक हम लोग अरिहंत नहीं बने, जब तक हमारे केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक हम हाईएस्ट कितनी नॉलेज को पा सकते हैं? हाईएस्ट कितना ज्ञान हो सकता है कि चार।
कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान। उसमें भी जो मनः परे ज्ञान होता है ना, वो सिर्फ मुनिराजों के होता है, वो भी रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है, हर किसी के नहीं हो पाता वो वाला ज्ञान। ठीक है, बहुत सुंदर उसका स्वरूप है। तो कौन से मुनिराज है? मतलब रिद्धिधारी मुनिराज है। उनके कितने ज्ञान है? 4 ज्ञान। जो मुनिराज 4 ज्ञान के धारी हों, उनके रिद्धियां जिन्हें स्फुरायमान हो गई हो, तो भी यदि उनके गुरु पास में विराजते हो, किसके? ये तो मुनिराज हैं, इनके 4 ज्ञान भी हैं और रिद्धियां भी हैं, और इनके गुरु हैं। अब जरूरी नहीं कि उनके 4 ज्ञान हो और उनके भी रिद्धियां हो, लेकिन उनसे इन्होंने दीक्षा ली है, उनके संग के वे आचार्य हैं, तो उनके गुरु हो। तो अब देखिएगा, विनय, विनय संपन्नता किसे कहते हैं? राइट। सो मुनिराज कैसे हैं कि स्वयं के 4 ज्ञान के धनी हैं और उनके रिद्धियां हैं, तो भी यदि उनके गुरु, उनके आचार्य उनके पास कहीं विराजते हो, और इन मुनिराज के पास कोई भक्त पुरुष आए और उनके पास आकर शिक्षा और दीक्षा की याचना करे, कोई आए और बोले भगवान मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा दो, मुझे भी तत्वोपदेश दो, मुझे भी आत्महित की शिक्षा दो, तो ये मुनिराज कौन से? जो 4 ज्ञान के धनी है और रिद्धिधारी हैं, ये मुनिराज उसे शिक्षा दीक्षा नहीं देते, और यह कहते हैं, बात सुनिएगा आप लोग क्या बोलते हैं वो मुनिराज, और ये कहते हैं कि यहाँ से निकट ही, यहाँ से थोड़ा पास हमारे गुरु श्री विराजते हैं, तो वे परम दयालु हैं, सो तुम्हारा मनोवांछित कार्य पूर्ण करेंगे। अतः हे वत्स, हे पुत्र, तुम श्री गुरु के निकट जाओ, तुम्हारा परम कल्याण गुरु महाराज करेंगे। इस प्रकार विनय रूप वचन बोलते हैं। क्या? अरे हमसे बड़े गुरु यहाँ बैठे हैं, हमारी क्या बिसात कि हम इसको कुछ भी दें शिक्षा या दीक्षा? हमारे गुरु के समक्ष हम क्या बोलेंगे और क्या देंगे? जिन धर्म के आज्ञाकारी शिष्य के विनय गुण की अद्भुत महिमा है, उसी विनय गुण के महात्म्य से वे अनेक गुण व रिद्धियों को स्फुरायमान करते हैं, और जो अज्ञानी, महामूर्ख, महामानी कदाचित श्री गुरु के होते हुए भी स्वयं उपदेश देने लग जावे, तो वह शिष्य दंड का पात्र है, वह शिष्य विनय गुण लोपी है। ये कथन बड़े पद्म पुराण जी के 3रे अधिकार में आता है। क्या? कि जो विनय मुनिराज भी, आप सौधर्मेंद्र को जानते हैं? सौधर्मेंद्र, सौधर्मेंद्र पता है क्या है? वो एक भवावतारी है। सौधर्म स्वर्ग से क्षय करेगा, यहाँ पर आएगा, मनुष्य रूप में जन्म लेगा, और फिर दीक्षा लेगा और मोक्ष जाएगा। उसके एक ही भव है, बस ये लास्ट भव है सौधर्म स्वर्ग का, सौधर्मेंद्र का। वहां से मरण करके वो जो अगला मनुष्य का भव लेगा, वो उसका आखिरी हो जाएगा। ठीक है। और पता है सौधर्मेंद्र 3 ज्ञान होते हैं उसके, मति, श्रुत और अवधि, और वो द्वादशांग का पाठी होता है। मतलब तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि में जो जो बताया जाता है, वो उसको पूरा पता है, लेकिन तीर्थंकर देव के समव शरण लगने के प्रथम समय से लेकर वह सौधर्मेंद्र प्रतिदिन तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि को ऐसे सुनता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और तीर्थंकरों की क्या बात करें, सौधर्मेंद्र की क्या बात करें, जो गणधर परमात्मा है, वे भी तो 4 ज्ञान के धारी और अंतर मुहूर्त में द्वादशांग के पाठी हैं। अंतर मुहूर्त में तो द्वादशांग की रचना कर देते हैं। वे गणधर देव भी तीर्थंकर देव की एक समय की भी दिव्य ध्वनि को मिस नहीं करते। कैसी अद्भुत विनय! अरे हम तो समझ गए, बार बार एक ही बात बोलते हैं तीर्थंकर भगवान, क्या है कितनी बार सुनेंगे? एक बार सुन लिया ना, अभी आ गया समझ में कि अब तो याद हो गया, अब दोबारा सुनकर क्या है? नहीं भैया, ये विनय की संपन्नता है। हमें तो बहुत जल्दी आ जाता है, हमें ऐसा लगता है अरे ये तो पढ़ लिया, कुछ और पढ़ेंगे।
हमने ये तो सुन लिया, इसको क्या सुनना, चलो अब इसको नहीं सुनेंगे, कुछ और होगा तो मंदिर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। 10 धर्मों के बारे में कितनी बार सुनेंगे, हम तो कुछ नया सुनेंगे, कुछ करेंगे। अरे नहीं, विनय संपन्नता एक वचन भी है, वह तीर्थंकर देव का दिया हुआ है। उसकी कीमत ये करोड़ करोड़ ये जड़ वैभव क्या लगाएंगे। इस एक एक वचन की अनंती अनंती कीमत है। इस एक एक वचन ने अनंत अनंत भव्य जीवों को मुक्ति के मार्ग पर धक्का देकर लगा दिया। ये अद्भुत है। ये वचन, ये मुनिराज, ये मुनिराजों की एक एक वृत्ति, ये पंच परमेष्ठियों का विशेष स्वरूप, ये अद्भुत है। ज्ञानी के हृदय में उसके प्रति अनंती विनय संपन्नता होती है, वो विनय से संपन्न होता है। उसके हृदय में विनय बनी रहती है। हमारे हृदय में यदि पंच परमेष्ठी भगवान विराजमान नहीं है, हमारे हृदय में यदि इस जिनवाणी के लिए विनय, विनय मतलब इसके सामने खड़े होकर 8 द्रव्य से पूजन करना नहीं होता। क्या एक बच्चा था, ठीक है, बड़ा विनयशील, तो क्या करता वो, रोज अपने पापा के पैर दबाता था, ठीक है, और पापा के एक्चुअल में पैर दुखते नहीं थे, वो लेकिन दबाता था। पर बीच बीच में पापा को प्यास बहुत लगती थी, बहुत प्यास लगती थी पिताजी को। तो पिताजी कहते कि बेटा पानी पिला दे, वो कहते नहीं नहीं मैं पैर दबा रहा हूं ना। क्या, और वो पानी नहीं लाता था, पैर बढ़िया दबाता था। तो ये पापा की इतनी सेवा करने वाला बच्चा विनयशील है कि नहीं? आप बताइए, थोड़ा विचार करिए। विनयशीलता यही तो हुई कि भैया एकदम भैया वृत्ति करना, एकदम उनके पैर दबाना, हाथ दबाना, सब कुछ। जो वो सामने वाले कह रहे हैं वो नहीं करना, हमें जो सही लग रहा है हम वो तो करें, हमें जो सही लग रहा है हम उतना तो करें। कि अरे, आपको जो सही लग रहा है आप उतना करोगे तो भैया सामने वाला जो कह रहा है उसको नहीं मानने पर उसकी तो अभिनय ही हो रही है। हमारे विनय के पैरामीटर्स ये ही एकदम वॉयलेट, एकदम खराब हो गए, ये है ही नहीं सही। यदि पिता को प्यास लगी है तो उन्हें पानी देना विनय है, ना कि पैर दबाना। यदि जिनेश्वर देव की विनय उनकी पूजन करना ही होती तो फिर उनकी वाणी को सुनना समझना ये क्या होगा कि जिनेश्वर देव की विनय पूजा करना नहीं होता। पूजा करना सेकंड काम है, फर्स्ट काम है आप सीधे आकर मुझसे थोड़ी ना थैंक यू बोलोगे। आप सीधे जाकर थोड़ी ना शॉप पर, शॉप जो खड़ा है वहां पर उसको थैंक यू बोल दोगे। आप पहले कुछ लोगे, कुछ खरीदोगे। आपके लिए जब कोई कुछ करेगा तब आप उसके लिए रेसिप्रोकेट करोगे ना कि थैंक्स, आपने मेरी हेल्प कर दी, थैंक्स फॉर योर हेल्प। कि आप पहले ही थैंक यू बोलने स्टार्ट कर देते हैं कि अरे किस बात का थैंक यू बोलूं भाई, कुछ किया तो है नहीं। और जो 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 दिखेगा सड़क पर हम उससे थैंक यू बोलते जाएंगे क्या? हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाते जाएंगे क्या? ग्रेटिट्यूड किसके प्रति होता है? जिसने कुछ हमारे प्रति किया। भैया, भगवान ने क्या किया आपके जीवन में? आपको घर बनाकर दिया, आपको बिजनेस बनाकर दिया। कि यदि ऐसा बोल देंगे तो फिर मेरी तो मेहनत बेकार हो गई, शायद हम ऑफेंड भी हो जाएं। फिर मैंने जो इतनी मेहनत से पढ़ाई करी, पूरा एम्पायर खड़ा किया, आप बोलते हो भगवान ने दिया। भगवान ने तो डेफिनेटली नहीं दिया, आपकी वाली बात तो आप भी मानते हो, आपने मेहनत करी तो आपको मिला। तो ये भगवान की पूजन क्यों कर रहे हो? भगवान ने ऐसा क्या किया जो उनके प्रति हम इतना झुक जा रहे हैं? क्या किया भगवान ने? कुछ तो जादू किया होगा। बोलो भैया, आपके जीवन में भगवान ने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं, तो पूजन क्यों किए जा रहे हो? कि सेकंड स्टेप है ग्रेटिट्यूड जो आना भगवान का, वो सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप है भगवान की बात हम सुनेंगे तो अपने आप जीवन में शांति, जीवन में आनंद आएगा। उसके कारण अपने आप हमें लगेगा कि अहो भगवान, आपके ये वचन ना होते, आपके इस दिव्य केवल ज्ञान में जगत का सुंदर स्वरूप इतना स्पष्ट, इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आता, तो फिर मुझे सुख का रास्ता कहाँ मिलता। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम लोग थैंक्स पहले बोलते हैं और जो भगवान बोल रहे हैं उनको सुनते नहीं है। तो हम चाहते हैं विनय करना, पर घोर डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, घोर अभिनय होती है। भगवान की पूजन करना
लेकिन उनके वचनों का स्वाध्याय न करना ये भगवान की विनय नहीं अभिनय है। क्या है ये भगवान की अभिनय? अभिनय। ये अभिनय, क्योंकि भगवान का नाम ही आप्त है। भगवान को शास्ता कहते हैं, जो तत्वोपदेश देता हो। ठीक है, ठीक है, जो क्या करता हो? तत्वोपदेश देता हो। किसी ने एक नया नया बिजनेस शुरू किया हो, ठीक है, राइट? क्या किया है उसने? बिजनेस शुरू किया है, और आपको उसके प्रति थोड़ा सा ऐसा करना है कि हाँ लगी कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हो कि आप उसके बिजनेस पे सपोर्ट करोगे ना, कि उसका ज्वेलरी का बिजनेस है, तो आप उसके यहाँ से भी आपको जरूरत लगे तो ज्वेलरी लो, राइट? अब आप अपनी ज्वेलरी तो कहीं और से खरीदते हो, और उससे उससे बहुत मीठा बोलता है, अरे भैया आपने बहुत सुंदर किया, बहुत अच्छा काम करते हो। तो ये एक्चुअल में आप जो उसके काम को सराह रहे हैं, ये वाली बात सही नहीं हो रही है। अभी यहाँ पर थोड़ा मिसमैच है। इफ यू रियली अप्रिशिएट इट, आपको उसके प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा ना, खरीदना पड़ेगा ना, तब तो पता पड़ेगा दैट यू सपोर्ट हिज कॉज। विदाउट सपोर्टिंग आप कैसे बोलोगे कि दैट यू अप्रिशिएट व्हाट ही डज? तो हम भगवान का एक ही तो बिजनेस था, दिव्य ध्वनि को देना। हम उसको सुनने तो गए नहीं, और हम बोलते रहे भगवान आप बहुत बड़े हो, भगवान आप बहुत बड़े हो, आपका गजब का व्यक्तित्व है, गजब का चमत्कार है, गजब का ज्ञान है। तो ये क्या हुआ? यू डिड नॉट चूज। वो जो करते हैं उसको तो हमने अप्रिशिएट कर दिया, लेकिन हम कभी उनकी शॉप पर गए ही नहीं, हम कभी उनके पास उनकी वाणी सुनने को गए ही नहीं। तो हम सही मायने में बोले तो हम विनय से संपन्न नहीं है। हमने भगवान की विनय नहीं करी, हमने भगवान की अभिनय करी। जो भगवान के दिव्य ध्वनि में उद्घोषित जो ये रत्नत्रय का सुंदर मार्ग, आत्मा की सुंदर भावना, उसको तो ना भाई। भगवान ने जो बताया कि अरे तू परद्रव्य का करता नहीं, कर्म तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तू अपने स्वरूप को तो जान। देख, हम यहाँ स्वरूप पर बैठे थे, वो कमठ काल संवर देव हमारा क्या बिगाड़ पाया? हमें हो गया ना कैवल्य। ये कर्म का उदय तुझे परेशान कैसे करेगा जब तक तू परेशान होने को तैयार नहीं होगा? ये भगवान इतनी सुंदर सुंदर एकदम पौरुष से भरी हुई बातें हमें बताएं, और हम उनको सुनने को तैयार भी ना हो, और हम बस ये बोलते रहे भगवान आप बड़े हैं, भगवान आप बड़े हैं। तो हम विनयशील नहीं, हम ढोंगी होंगे। हमारे भैया हिपोक्रेसी पड़ी होगी। हम बोलेंगे तो कि भगवान सबसे अच्छे, लेकिन भगवान ने क्या बोला ये सुनेंगे नहीं, तो ये वाली बात तो बेकार हो जाएगी। तो विनय संपन्न जीव क्या करता है? देखो नीचे लिखा है पूजन में, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बहानी। जिसके जीवन में विनय है वो ही मोक्ष रूपी स्त्री को, उस ये जो विनय है ना, ये मुक्ति रूपी कन्या की सहेली है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो जिसको यदि मुक्ति रूपी कन्या से विवाह करना हो, तो इट इज बेस्ट वे टू अप्रोच बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो विनय है ना, इस विनयशीलता से हम मोक्ष सकते हैं। हमारे जीवन में यथार्थ विनय हो, हम केवली के वचनों को बहुत अपने जीवन में ग्रहण करें, और फिर उनका चमत्कार देखकर केवली की हृदय में विनय स्थापित करें। जो जीव धर्म पढ़ते हो, धर्म समझते हो, धर्मात्मा हो, उनके प्रति बहुत प्रेम हो। हमारे जीवन में जो सुंदर बातों को हमने अपनाया, हम उनको भी पूरी ईमानदारी ऑनेस्टी से करें, तो उन तीर्थंकर द्वारा प्रदत्त बातों के प्रति भी हम विनयशील बने। इसी मंगल भावना से अभिजिन भाई स्तुति करते हैं। बहुत अच्छा। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का। चाहो काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। जहाँ निज सत्व की चर्चा, जहाँ सब तत्व की बातें, जहाँ शिवलोक की कथनी, तहाँ डर है नहीं यम का। इसी से कर्म नसते हैं, इसी से भरम भजते हैं।
इसी से ध्यान धरते हैं विरागी वन में आत्म का। भला यह दाव पाया है जिनागम हाथ आया है। अभागे दूर क्यों भागो, भला अवसर समागम का। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का। चुका चाहो काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। नो भाई। अंतर्मुख मुद्रा बन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। जय जय हो। शांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। समस्त वितरागी भारती महामुनि राजों की जय हो। जय जय हो। हो। चिंतामय जैन धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। शंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। जय जय हो। शौच धर्म की जय हो। जय जय हो। हो। धर्म महापर्व की जय हो। जय जय हो। जय जिनेन्द्र।